मोहसिन बेग साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एजाज सैयद साहब को, और उस इंटरव्यू के अंदर जो 2-4 लाइनें उन्होंने कही हैं उसकी वजह से बड़ी थरथली मची हुई है। उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने एक तो ये जो तीफी भट्ट है जिसका कत्ल हुआ है, जिसे बेसिकली गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया था, उसके हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं तीफी भट्ट को पिछले 30 साल से जानता हूँ, अच्छा आदमी है। खबर यही है कि पंजाब पुलिस ने पैसे लेकर जो है वो तीफी भट्ट को मारा है, और उन्होंने कहा कि पुलिस ने ही सबको मारना है तो अदालतें बंद कर दें। तीफी भट्ट के कत्ल में आईजी और सुहेल चट्ठा मुलव्वस हैं। ये बड़ा डायरेक्ट इल्ज़ाम जो है उन्होंने आईजी के ऊपर लगाया है, डॉक्टर उस्मान के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आज जो हालात पंजाब में हैं ये ऐसे ही नहीं रहेंगे, जो गैंग बना है ये भाग जाएंगे या अदालतों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा सीसीडी ने 600 बंदों को मार दिया है, अदलिया ने कोई सुओ मोटो नहीं लिया, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के साथ नहीं है, जब हालात बदलेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। अब ये पंजाब हुकूमत के लिए उन्होंने एक बड़ी ही डेंजरस किस्म की सूरत हाल जो है वो बताई है कि वो कह रहे हैं जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत के साथ नहीं है। और उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत दूसरी सूबाई हुकूमतों के साथ फड्डे कर रही है। आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का ऑलरेडी एक मसला चल रहा है। उन्होंने कहा अगले 5 साल भी शहबाज शरीफ के होंगे, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ $1,000,000% केस ठीक था, एस्टैब्लिशमेंट से जो डील हो रही है वो नहीं हो सकी, इसमें कसूर मलिक रियाज का है। तो पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी खतरनाक। अच्छा, मोहसिन बेग साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो तस्वुर किए जाते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के काफ़ी करीबी हैं।